अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बाइक में कभी कभार गियर फंसने की क्या प्रॉब्लम होती है। कि जब हमारी बाइक चल रही होती है, चलते चलते गियर फंसने लगते हैं, यानी गियर हम लगाते हैं या निकालते हैं तो गियर मुश्किल से निकलते हैं, दिक्कत से निकलते हैं। उसमें कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं, तो इसके अंदर जो है ना 3-4 वजूहात होती हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये एक हमारे पास बाइक है, इसमें क्या क्या वजूहात होती हैं जब उसके गियर में प्रॉब्लम आ रही होती है। देखें दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि हमारी बाइक की जो है ना फ़िज़िकल फिटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, यानी कि इसकी क्लच की एडजस्टमेंट, इसकी गियर लीवर की एडजस्टमेंट और इसकी जो है इंजन ऑयल की कंडीशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मायने रखती हैं। इसके साथ इसका ये बहुत ज़रूरी यानी कि होता है कि गियर की जो है प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये वजह हमारी ठीक ना हो। तो 3-4 वजूहात हैं जिनमें सबसे पहले आप ये गियर लीवर चेक कर लें कि गियर लीवर जो है यहाँ टापे के साथ टच ना हो रहा हो। इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे ये रगड़ खा रहा है, बल्कि ये देखें स्लिप भी है इसका गियर लीवर लगाने से या निकालने से जो है। एक तो ये यहाँ पे टापे के साथ टच हो रहा है, ये देखें, और दूसरा ये है कि ये गियर लीवर स्लिप है, गियर लगाने से खुद ब खुद नीचे चला जाता है, खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, और फिर ये देखें यहाँ पे फुटबार के साथ जो है टच होने लगता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाइक देखें कि इसमें गियर की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले ये गियर लीवर चेक करना है कि गियर लीवर जो है हमारा फुटबार के साथ टच ना हो रहा हो या यहाँ टापे के साथ टच ना हो रहा हो। तो फुटबार के साथ टच होने की जो दोस्तों वजह होती है वो ये होती है कि हमारी बाइक अक्सर हम साइड स्टैंड पे लगाते हैं। साइड स्टैंड पे लगाने की वजह से बाइक पे लोग अक्सर बैठ जाते हैं सीट पे, जिसकी वजह से ये टेढ़ा हो जाता है, वज़न पड़ने से टेढ़ा हो जाता है, या इसके टेढ़ा होने की वजह होती है बाइक गिरती है, गिरने की वजह से ये फुटबार जो है टेढ़ा हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से गियर लीवर जो है यहाँ पर टच हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमने इस मसले को हल करना है। तो लेकिन यहाँ पर देखें इसका मसला जो है, इसमें गियर लीवर इसका स्लिप भी है और बोल्ट इसका चेक करते हैं तो बोल्ट भी जो है इसका फुल टाइट है, लेकिन फिर भी जो है गियर लीवर हमारा स्लिप है। तो हमने क्या करना है कि गियर लीवर इसका खोल के हमने इसमें गियर लीवर कोई अच्छी कंपनी का लगाना है। ये देखें बोल्ट थोड़ा सा लूज़ हुआ है तो बिल्कुल फ्री हो गया, तो इसको हमने खोल लेना है। खोल के हम इसको निकालते हैं और निकाल के इसमें गियर लीवर हम जो है वो न्यू इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद भी 2-3 वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारी बाइक का गियर जो है वो फंसने लगता है। तो ये हम निकाल लेते हैं गियर लीवर। ये देखें, तो देखें दोस्तों इसकी कंडीशन जो है ये बिल्कुल अंदर से इसके दंदे स्लिप हो गए हैं। तो स्लिप होने की वजह इसकी यही होती है कि ये या तो लूज़ चल रहा होता है, बोल्ट इसका जो है टाइट होने के बाद भी लूज़ है, तो वो लूज़ होने की वजह से इसके जो अंदर के दंदे होते हैं वो मर जाते हैं, और या फिर बहुत बेएहतियाती की वजह से होता है कि इसके ऊपर एड़ियाँ या पैर मार के निकालने की वजह से होता है। तो हमने इसमें गियर लीवर जो है वो नया डालना है। गियर लीवर हमारे पास यहाँ पे जो हमने लिया है, देखें हमने यहाँ पे क्राउन का गियर लीवर लिया है, और क्राउन का गियर लीवर हमें बहुत प्यारा लगा है क्योंकि इसकी जो इसकी मटेरियल है, जो इसकी बॉडी इसकी बनाई हुई है, इसके साथ जो बोल्ट है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इसमें लगा हुआ है। तो ये हमने लगा लेना है। ये देखें रबड़ के समेत आएगा और बोल्ट भी इसके साथ बड़ी अच्छी क्वालिटी में है। तो ये हम लगा लेते हैं गियर लीवर लगा के, फिर इसकी एडजस्टमेंट देख लेंगे। ये देखें थोड़ा आगे से नीचा रखना है, पीछे से एड़ी हल्की, मतलब एड़ी से गियर निकालने हों तो फिर ये पीछे से हल्का सा ऊंचा रखेंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से हमने करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों बोल्ट इसका टाइट करने के बाद हमने जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये है कि हमारी ये गियर लीवर की जो सेटिंग है वो यहाँ टापे के साथ टच ना हो रही हो। ये देखें ये टापे से दूर हो, और यहाँ फुटबार के साथ भी ये जो है नहीं लगना चाहिए, फुटबार से नीचा होना चाहिए। अगर ये आपको लग रहा है कि इसका फुटबार जो है वो ऊंचा है तो इसको हमने ये रबड़ उतारनी है। इसके ऊपर अक्सर दोस्त हमारे चोट मार के इसे नीचे कर देते हैं इस तरह। तो इसको इस तरह नीचे नहीं करना, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको कैसे नीचे करना है। इस तरीके का आपके पास एक राड हो, जो शाख राड वगैरह होते हैं, तो हमने इसको बनाया हुआ इसमें डाल के तो थोड़ा इसको जो है ना हमने दबाना है यहाँ से। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा इसको नीचे दबा देना है। ये देखें अभी दोस्तों इस तरीके से आपको ये बाइक के जो फुटबार है इसमें कोई नुकसान नहीं होगा किसी किस्म का।
ना तो ये नीचे बोल्ट टूटने का ख़तरा है, ना ही ये फुटबार टूटने का ख़तरा है, और अच्छा खासा फासला यहाँ पे जो है वो बन गया है। तो एक तो सबसे पहली जो चीज़ आपने चेक करनी थी वो ये है, इसकी सेटिंग गियर लीवर की बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। इसके बाद की जो दूसरी सेटिंग है वो दोस्तों है क्लच। जब हमारी बाइक का क्लच लूज़ रहता है, जब हम गियर लगाते हैं तो गियर लगाते ही बाइक आगे को दौड़ती है, आगे को भागती है, तो उसमें सबसे पहले हमने क्लच की एडजस्टमेंट चेक करनी है। क्लच की एडजस्ट करने के बाद भी अगर हमारी बाइक का गियर जो है लगाने से बाइक आगे जा रही हो तो फिर उसके अंदर कोई मसला होगा। तो हमने इसका देखें क्लच जो है वो लूज़ है काफ़ी, तो क्लच की थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसकी क्लच की एडजस्टमेंट करने के बाद अगर ये गियर जो है इसके नरम हो जाएं, सही निकले तो ठीक है, अगर ना निकले तो फिर इसमें अंदर मसला होगा या फिर इसके इंजन ऑयल का मसला होगा। तो पहले हम इसका चलते हैं दूसरी साइड में, क्लच वाली साइड में। तो क्लच थोड़ा सा इसका एडजस्ट करते हैं, बल्कि गियर लगा के आपको चेक करवाते हैं। तो दोस्तों देखें, बाइक को हम स्टार्ट करके गियर लगा के चेक कर लेते हैं। बाइक को स्टार्ट किया, अभी देखें क्लच दबा रहे हैं, यहाँ पे क्लच दबाया और गियर लगाएंगे। ये देखें हल्का हल्का जो है ना, मतलब आगे की तरफ हल्का हल्का ये ज़ोर लगा रही है, कोशिश कर रही है हल्का हल्का ज़ोर लगाने की। मतलब इसकी वजह से गियर पे जो है दबाव रहता है, क्लच जो है सही तरह फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बाइक का गियर जो है वो लगाने निकाले में जाम होता है। देखें बंद पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बाइक को स्टार्ट करके इसको गियर निकालते हैं हम, देखें काफ़ी, ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, इस साइड पे आ जाएं। ये देखें यहाँ पे हमारी ये एडजस्ट लगी होती है, इसको हल्का सा इस तरह उठा लें ऊपर, और ये नट जो है 2-3 चूड़ी जो है इसके इस तरीके से टाइट कर लें। अब हमारा क्लच जो है काफ़ी पहले से बेहतर हो गया है, और इसकी क्लच सही काम करने की निशानी ये होती है कि जब हम क्लच दबाएं तो हमारी किक जो है वो क्लच दबाने से, ये देखें मैं क्लच दबा रहा हूँ, क्लच दबाने से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए इस तरह। ये देखें अब यहाँ पे ये ठीक हो गया, क्लच की एडजस्टमेंट हो गई है। अब दोबारा से गियर लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखें अब दोस्तों हमारी बाइक का जो है गियर बिल्कुल आसानी से निकल रहा है, और थोड़ा सा क्लच छोड़ने से हमारी बाइक आगे को चल रही है। ये देखें, तो इतना सा काम है, ये इतना सा काम करने से हमारी बाइक का जो गियर का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाता है। इसके बाद भी अगर हमारी बाइक का गियर जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता तो उसमें 1-2 चीज़ें और होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी इसका इंजन का ऑयल का लेवल जो है वो लाजमी चेक कर लें। इंजन ऑयल जो है वो हमने चेक कर लेना है। हमारी बाइक में इंजन का ऑयल जो है उसका लेवल पूरा होना चाहिए। ये देखें ऑयल जो है यहाँ तक होना चाहिए बगैर गेज को टाइट किए। यहाँ तक जब हमारी बाइक का इंजन का ऑयल रहेगा लेवल, और अच्छी क्वालिटी का जब हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बाइक के गियर जो हैं वो बिल्कुल बेहतरीन चलेंगे, गियर में कोई मसला किसी किस्म का नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों 3-4 जो मैं आपको बताई हैं कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इनकी वजह से हमारी बाइक की गियर की शिफ्टिंग जो है वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह दोबारा कभी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों की वजह से हम जो है परेशान रहते हैं, गियर लगाने निकालने में दुश्वारी रहती है, और उसकी वजह से हमारे गियर के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर और भी मसले आ सकते हैं। अगर ऑयल भी ठीक है, गियर लीवर भी ठीक है, क्लच भी हमारा ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई मसला गियर के अंदर आ रहा है तो फिर जो है हमारे गियर शिफ्टर ड्रम के अंदर या गरारियों के अंदर कोई मसला होगा, या अंदर जो है ड्रम पट्टी वगैरह इसकी ये लगी होती है, हाकी पट्टी, स्टॉपर पट्टी वगैरह लगी होती है, उसमें मसला होता है जिसकी वजह से हमारे गियर ख़राब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को फिर बाद में चेक किया जाएगा, पहले आपने 3-4 चीज़ें ये चेक करनी हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।